नेक्स्ट, झारखंड सरकार की प्रश्न बैंक सा उत्तर पुस्तक क्वेश्चन बैंक कम आंसर बुक 2023 कक्षा 10। और आज हम लोग जो विषय है विज्ञान का देख रहे हैं, और ये झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची की है। और आज का जो वीडियो है उस वीडियो में अध्याय 2 आम्ल क्षारक एवं लवण देखने वाले हैं, और पृष्ठ संख्या 6 से 9 है। और ये जो 2024 में आने वाला बोर्ड का एग्ज़ाम का है उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा होगी कि आप भी मेरे साथ मेहनत करते हुए मेहनत करेंगे और अपने एग्ज़ाम में सफलता हासिल करेंगे, अपने राज्य का अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए। पहला सवाल है चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण, बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। पहला सवाल, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः कितना होगा? तो ऑप्शन दिया हुआ उसका उसमें आंसर है 10। दूसरा, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए क्वच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? इस विलयन में क्या होगा? तो उत्तर है, विलयन दिया हुआ है, गैस का नाम नहीं पूछा है, विलयन का दिया हुआ है, तो हाइड्रोक्लोरिन होगा, ठीक ना। एसिड HCl है, HCl बी ऑप्शन है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिलीलीटर ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उस विलयन को कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो उत्तर है 16 मिलीलीटर। चौथा प्रश्न है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? उत्तर है एंटीसिड का। चौथा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट इंडाइजेस्टेशन। पांचवा सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? तो उत्तर है जल के साथ संयोजन करने पर। छठा प्रश्न है इमली में पाया जाने वाला अम्ल है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें कौन सा है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। दूसरा प्रश्न उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो किसके साथ विरंजक चूर्ण बनता है? किस पदार्थ के साथ? तो शुष्क बुझा हुआ चूना। किसके साथ है? शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ क्लोरीन का विक्रिया करेंगे तो विरंजक चूर्ण बनेगा। तीसरा प्रश्न है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है। चौथा, टमाटर में कौन सा अम्ल है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल है। चौथा प्रश्न पांचवा, चींटी के दंश में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। उत्तर है मेथेनोइक अम्ल। चींटी के दंश में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए, मेथेनोइक अम्ल। अगला सवाल है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला सवाल, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? उत्तर, आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता, विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होते। मतलब कह रहे हैं कि आश्रित जल जो है उस पानी में तो करंट होता है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन जो शुद्ध जल होता है जैसे बैटरी का पानी भी जिसको कहते हैं उसमें विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल में होता है? तो वही सवाल का जवाब दे रहा है कि आश्रित जल शुद्ध होता है जिसमें आयन नहीं बनते, है ना, अशुद्ध नहीं होता। तो पूरा आंसर दिया होगा, आप देखिए। दूसरा प्रश्न है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार
अम्लीय क्यों नहीं होता, मतलब कि अम्ल है, खट्टा है, लेकिन अगर उसमें पानी ना मिला रहे तो वो अम्लीय क्यों नहीं व्यवहार दिखाता है? तो बोलता है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाते, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। केवल जल की उपस्थिति में ही अम्ल H+ आयन उत्पन्न कर पाते हैं, तो अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी है। सही जवाब समझ में आ रहा है कि क्यों आयन बनेंगे, जल देंगे तभी आयन बनेगा। तीसरा प्रश्न है, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच का मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपने उत्तर समझाइए। तो उत्तर है, दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण इसका पीएच 6 से कम हो जाएगा। चौथा प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उत्तर जैसे NaOH + HCl। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण देना है, तो उदाहरण दे रहा है NaOH + HCl NaCl + H2O, MgO2 + 2HCl MgCl2 2H2O। पांचवा प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ जल के साथ अभिक्रिया करके CaSO4 + 2H2O का निर्माण करता है। CaSO4 + ½ CaSO4 ½ मिलेगा, ½ तो ये बनेगा CaSO4 + 2H2O। उसके बाद बोलता है छठा प्रश्न, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, NaCO3 Na2CO3 + H2O + CO2। सातवां प्रश्न, आपके पास 2 विलयन A एवं B है। विलयन A के पीएच का मान 6 एवं विलयन B के पीएच का मान 8 है। किस विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय? जिस विलयन का पीएच का मान 7 से अधिक है वो क्षारीय है, और जिस विलयन के पीएच का मान 7 से कम है वो अम्लीय है। इसलिए विलयन A अम्लीय है और विलयन B क्षारीय है। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए विलयन A में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। आठवां, H+ आयन की सांद्रता का विलयन प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन अम्लीय गुण बढ़ाता है, और H+ आयन की सांद्रता कम होने पर H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन का अम्लीय गुण बढ़ता है, और H+ आयन की सांद्रता कम होने पर विलयन का क्षारीय गुण बढ़ता है। नवां प्रश्न, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों है? उत्तर है हाँ, क्षारकीय अम्ल में H+ आयन होते हैं, परंतु इनकी सांद्रता OH आयन की सांद्रता से बहुत कम होती है। OH- आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण क्षारीय होते हैं। बोल रहा है कि क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? क्षारकीय विलयन में क्या H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं? तो उत्तर दे रहा है कि हाँ, क्षारकीय विलयन में H+ आयन भी होते हैं, परंतु इनकी सांद्रता OH आयन की सांद्रता से बहुत कम होती है। OH- आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्षारकीय होते हैं। 10वां प्रश्न, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? है ना, अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। जैसे हम लोग आग जला हुआ है तो आग में अगर पानी मारेंगे तो भद्द आवाज़ करेगा, लेकिन है ना, तो जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है ना। जल को अम्ल में अगर घोलेंगे तो ऊष्माक्षेपी होता है, बहुत ज़्यादा गर्म निकलता है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर मतलब बर्तन से बाहर आ सकती है तथा किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र टूट भी सकता है। इसलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए।
दीर्घोत्तरीय प्रश्न। धोने का सोडा, प्रश्न 1, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने के सोडा के दो प्रमुख उपयोग, कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है, घरों में साफ सफाई के लिए होता है। बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उद्योग, सोडा अम्ल अग्निशामक में, खाने की चीज़ के मुलायम तथा स्पंजी बनाने में बेकिंग सोडा का। धोने का सोडा है ना, धोने का सोडा है तो आंसर दिया हुआ। दूसरा प्रश्न, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताज़ा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है। इस दूध का दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। यह दूध के पीएच के मान को बढ़ा देता है, जिसके कारण दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता। बी, यह दूध दही बनने में अधिक समय इसलिए लगाता है क्योंकि दूध के क्षारकीय गुण को लैक्टिक अम्ल के द्वारा उदासीन करने के बाद दही का निर्माण होता है, इसमें अधिक समय लगता है। तीसरा, 5 बिलियन ABCDE अब सार्वत्रिक सूचक के जांच की जाती है तो पीएच का मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होता है। कौन सा बिलियन है? तो ए आपका 4 है, उदासीन है। कौन सा विलयन उदासीन है? प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है। पीएच के मानों का हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता के आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उदासीन है विलियन डी, पीएच मान 7, जिसका मान 7 है, उदासीन है। प्रबल क्षारीय विलियन CH का मान, क्षारीय है जिसका मान 11 है, C है। उसके बाद प्रबल अम्लीय है विलियन बी, पीएच अम्लीय है जिसका पीएच मान 1 है। दुर्बल अम्लीय है, ठीक ना, जिसका पीएच मान 4 है। दुर्बल क्षारीय है, इसका पीएच मान 9 है। पीएच के मानों का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का आरोही क्रम में है। चौथा प्रश्न, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिंक Zn, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। सी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस एल्युमिनियम सल्फेट हाइड्रोजन। डी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस लोहा, फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। 6HCl प्लस 2Fe प्लस 2FeCl प्लस 3H2। पाँचवा, HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता की अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन H+ स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, ये जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं। इसी कारण HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। HCl प्लस जल H प्लस Cl, H प्लस H2 H3O। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ एवं हाइड्रोनियम आयन H3O+ नहीं होते, इसलिए अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही, अगले अपडेट के लिए मिलेगा दूसरे वीडियो में। जोहार झारखंड।